दुर्ग का, जहां से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, बताएं जैसी कौन सी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाए रहने वाली हैं? सबसे पहली बात तो मधु जी, मौसम के बारे में बात करेंगे तो पिछले कुछ दिनों से प्रदेश ही जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश का भी मौसम बिगड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से शुक्रवार को अंधड़ और बारिश पिछले दिनों हुई थी और लगातार कल भी हुई, परसों भी हुई, और इस अंधड़ बारिश की वजह से हालांकि हल्की फुल्की राहत है, लेकिन दिन की तपिश अभी भी बहुत ज्यादा है। उमस भरी गर्मी है, 42 डिग्री से ऊपर का तापमान बताया जाता है मौसम विभाग के द्वारा। और बताया जा रहा है कि 3 तरह की द्रोणिका बन पड़ी है, जिसमें कि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिम राजस्थान से झारखंड तक, और दूसरी द्रोणिका उत्तर पश्चिम राजस्थान से उत्तरी मराठवाड़ा तक, और तीसरी द्रोणिका जो है वो पश्चिम बिहार के ऊपर चक्री चक्रवाती हवा का घुमावदार परिसंचरण। इस तरह के मौसम, इस तरह के स्थिति बनने से मौसम बिगड़ा हुआ है और नौतपे के ठीक पहले बारिश भी है, अंधड़ भी है और तेज गर्मी भी है। लोग परेशान हैं और सहूलियत भरी जगहों पर रहने और सावधानी बरतने की बात दिशा निर्देश जिला सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात अगर बात करें आयुष्मान कार्ड को लेकर मधु जी, तो पिछले कुछ दिनों से टीवी 24 न्यूज चैनल पर आयुष्मान कार्ड और आरोग्यम हॉस्पिटल को लेकर लगातार खबरें दिखाई जाती रही। इसके साथ ही निजी अस्पतालों के खिलाफ भी की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी दिया जाता रहा। एक बड़ी बात सामने आई है कि आयुष्मान कार्ड से जब भी इलाज कराने के लिए मरीज निजी अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें विभिन्न तरह की प्रक्रियाओं में उलझा दिया जाता है और इस तरह से मरीज हलाकान परेशान होकर निजी रूप से नगद पैसा देने के लिए मजबूर हो जाता है। और यही वजह होती है कि आयुष्मान कार्ड में उस बीमारी का इलाज, जिस बीमारी के इलाज के लिए मरीज अस्पताल पहुंचता है, बावजूद इसके उसे नगद भी देना पड़ता है। इस तरह के अगर बोला जाए तो एक प्रपंच रचकर मरीजों को ठगा जाता है, उनके परिजनों को ठगा जाता है। इसके खिलाफ कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। यदि जिला प्रशासन ने जल्द इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आयुष्मान कार्ड जैसी एक फलीभूत योजना जो कि मरीजों के लिए बनाई गई है वह भी बदनाम हो जाएगी और उसे लेकर भी कालाबाजारी के काम और किस्से सामने आने लगेंगे। तीसरी बड़ी घटना है अपराध जगत से जुड़ी हुई है। पिछले दिनों गंजपारा में मंत्री यादव नामक एक साइकिल जो स्टैंड होता है उसका ठेकेदार है, उसकी हत्या हो जाती है और वह पुराना गैंगस्टर था। उसके खिलाफ 6 से 7 मामले दुर्ग के आसपास के थानों में दर्ज थे और एक पुरानी रंजिश को लेकर, जो कि एक अजय दुबे नामक पूर्व पार्षद राजनीतिक है, उसके साथ एक पुरानी रंजिश है, पुराना झगड़ा, उसे लेकर उसकी हत्या उसके भतीजे और कुछ तथाकथित उसके सहोदर भाइयों के द्वारा कर दी जाती है। पुलिस ने इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिला है, जिसे उसी आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन आरोपियों की पहचान हुई है और बताया जा रहा है कि दुबे परिवार के 2 सदस्य और एक अन्य सहयोगी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एक नाबालिग बताया जा रहा है और उसके उम्र की पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन तीनों के तीनों आरोपी फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस की गिरफ्त में हैं और भी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है कि यदि और भी किसी आरोपी की इसमें संलिप्तता होगी और वह फरार होगा तो उसे भी जल्द से जल्द पकड़कर यहां जेल तरफ किया जाए। मधु जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।